हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट निरंजन अग्रवाल। इस समय मैं गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हूं। मैं यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने आया हूं। एक्चुअली में यह कहना मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने आया हूं तो 4 दिन यहाँ क्यों आया हूँ? रीजन ये है कि मैं केवटिया को डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने आएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो आगे मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड और यह पूरी सीरीज आप बहुत एंजॉय करेंगे। जैसे ही आप एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो आपको स्टेशन पर ही कई सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। स्टेशन पर ही रिटायरिंग रूम की सुविधा भी है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। ये आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही रिटायरिंग रूम की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह की लॉबी है, यहीं पे रिटायरिंग रूम बनाए हुए हैं, तो आप चाहें तो एकता नगर रेलवे स्टेशन भी रुक सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक जरूरी बात बता दूं, जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको गवर्नमेंट की बस सुविधा मिल जाएगी, जो कि पूरी तरह एसी और निःशुल्क होती है। तो अगर आपको रेलवे स्टेशन से अपने होटल जाना हो तो आपको यहाँ से प्राइवेट ऑटो से जाना होता है, और अगर आप सीधा घूमने जाना चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हैं, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। और अगर आप ऑटो से जाते हैं तो उसका आपको चार्ज देना होता है। ये जो अभी सामने आप देख रहे हैं वह एकता नगर रेलवे स्टेशन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के लिए एकता नगर रेलवे स्टेशन ही आना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप एसी बस अवेलेबल होती है। और ये सामने में आप देख रहे हैं जगदीश रेस्टोरेंट, और उसी के सामने में आप आगे मैकडोनल्ड्स देख रहे हैं। ये और ये सामने में द फन होटल है, सरदार सरोवर रिजॉर्ट। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मैकडोनल्ड, ये एशिया का ऐसा पहला मैकडोनल्ड्स है जहाँ पर सभी स्टाफ जो हैं वो फीमेल हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा है स्टोर। मेरा नाम आशा है और मैं यहाँ पे 3 ईयर से काम कर रही हूँ स्टोर ओपनिंग से। हमारे पास टोटल फीमेल स्टाफ है, पूरा फीमेल स्टाफ है। तो यहाँ पे कोई भी मेंस नहीं है, टोटल फीमेल है? हाँ नहीं, एक मेंटेनेंस के लिए मेंस दिए हुए हैं, बाकी सब फीमेल है। मतलब स्टोर पूरा रन फीमेल ही करती है। तो यहाँ ये पे पूरे एशिया में फर्स्ट है? हाँ, एशिया में ये पहला स्टोर है, वुमेन स्टोर जी। कितने साल हो गए? 3 ईयर्स। 3 ईयर हो गए। हाँ, लास्ट जून में 3 ईयर्स हो गए। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही पेट्रोल पंप है, और सीएनजी भी यहाँ पर है। ये बिल्कुल ठीक एकता रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। यही एकता रेलवे स्टेशन के बाहर आपको फूड प्लाजा भी मिल जाता है। अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रिक बस है सब फ्री है यहाँ पे? हाँ, फ्री है। एकता नगर है, अभी कितने सालों में डेवलप हुआ है? अभी ये 18 के बाद हुआ है। 2018 के बाद? ये गांव ही था, पूरा गांव था? हाँ, यही लोकल मार्केट, पुराना सा मार्केट, सालों से ऐसा ही है। ये लोकल मार्केट है। अच्छा, ये जो ये नाम है इसका केवड़िया। केवड़िया? अच्छा, केवड़िया यही है? केवड़िया कॉलोनी, इसका ही नाम, नया नाम एकता नगर। यहाँ पे भी कुछ फ्रेश खाने को मिलेगा जो यहाँ का फेमस है? क्या है यहाँ पे? ऐसा लोकल मार्केट ऐसा। ये देखिए, यहाँ पे एक लोकल शॉप है, यहाँ पर आपको काफी वैरायटी मिल जाएगी। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये केवटिया गांव है पुराना। यहाँ पर आपको छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी, जो जरूरत के सभी सामान यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए, अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पे। मैंने जो रूम बुक किया है वो होटल बीआरजी स्टे में बुक किया है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आगे वीडियो में होटल्स के और भी ऑप्शंस आपको बता दूंगा, और टैरिफ भी उसमें मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मैंने इस होटल में रूम बुक किया है। यहाँ से स्टैचू वगैरह जाएंगे तो कैसे जाना होगा? ऑटो मिल जाएगा आपको बाहर गेट से। अच्छा, फिर वहाँ से श्रेष्ठ भारत भवन मिलेगा, वहाँ से फिर बस सर्विस है। मैंने स्टे किया है होटल बीआरजी। देखिए, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ यहाँ से। कुछ देखिए, इस तरह का होटल है पूरा। यहाँ पे लॉबी एरिया है, यहीं से आपको पूरा होटल का व्यू दिखेगा। देखिए, सामने गार्डन है। चलिए मैं आपको अपने
रूम लेके जाता हूँ और मैं आपको इसका टैरिफ भी बताऊँगा और आप इसे किस तरह बुक कर सकते हैं यह भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मुझे 3 बेड का मिला है। ये तो वॉशरूम का था। और ये देखिएगा, ये हमें यहाँ पे ये बालकनी मिलती है। हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बालकनी है। यहाँ पर हम शाम को बैठ के यहाँ का व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। यही आपको सामने में ये डाइनिंग टेबल मिल जाएगी। ये एक आपको छोटा सा यूनिट मिल जाएगा जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और ये टीवी मिल जाएगी। ये अलमीरा है। तो अब मैं अपने होटल से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए श्रेष्ठ भारत भवन आ गया हूँ, जहाँ से आपको बस की सुविधा मिल जाती है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं ली है तो यहाँ पर ऑफलाइन टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से या टैक्सी से आते हैं तो आपको अपने वाहन श्रेष्ठ भारत भवन में ही पार्किंग करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको बस के द्वारा ही आप कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी टिकट आपने ली हो, उसके बाद आपको इस तरह के बस स्टॉप पे आना पड़ेगा, जो कि टिकट काउंटर के बिल्कुल बगल में ही है। यहीं से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। अगर आप टिकट यहाँ से नहीं लेते हैं तो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी टिकट काउंटर है, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। बस सभी अट्रैक्शन पॉइंट पर रुकती है, सभी पर बस स्टॉप बना हुआ है। तो अगर आपको जिस भी अट्रैक्शन को देखना हो वहीं पर आप रुक सकते हैं और बस वहां पे आपको छोड़ के चली जाएगी। फिर उस अट्रैक्शन को आप विजिट करने के बाद दोबारा थोड़ी थोड़ी देर से बस आती रहती है, तो उस पर आप बैठकर दूसरी जगह विजिट के लिए जा सकते हैं। उनकी विजिट करनी हो उनको यहीं पे ड्रॉप होना रहेगा आरोग्य वन। अब मैं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टिकट के बारे में बता दूं तो यह 3 कैटेगरी में आती है। पहला SOU एंट्री टिकट, जो कि बड़ों के लिए 150 रुपए है और बच्चों के लिए 90 रुपए की है। टिकट की दूसरी कैटेगरी है SOU व्यूइंग गैलरी, जिसका टिकट बड़ों का 380 रुपए और बच्चों का 230। और तीसरी टिकट है एक्सप्रेस टिकट, जिसकी बड़ों की प्राइस 1030 और बच्चों की 830 है। इसमें भी आपको एंट्री टिकट और व्यूइंग गैलरी टिकट इंक्लूड रहेगी। इस टिकट की खास बात यह है कि इसमें आपको कहीं पर भी क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, सीधे आपको स्टैच्यू विजिट करवाया जाएगा। सामने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जो कि आज हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। 565 अलग अलग रियासतों को एक करके भारत, अखंड भारत बनाने वाले यही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इनका योगदान हमेशा भारत याद रखेगा। जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आएंगे तो ये जो सामने में आप देख रहे हैं यह पार्किंग एरिया है। यहीं पर आपको ऑटो और बस ड्रॉप करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने की टिकट परचेज कर सकते हैं। और एक ध्यान रखने लायक बात यह है कि एकता नगर में सभी एक्टिविटी मंडे को क्लोज रहती हैं पूरी तरह से। अगर आप स्टेशन से सीधा यहाँ पे विजिट करते हैं और होटल रूम बुक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह का इंटर गेट है जहाँ से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू देखने के लिए आप जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने का आइटम कुछ भी ले जाना मना है, पर आप अपनी मेडिसिन वगैरह या बच्चों के लिए कोई फूड वगैरह ले जा सकते हैं, मिल्क फूड वगैरह जो छोटे बच्चों के लिए होता है।
तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इन केवड़िया, जो अहमदाबाद से और वडोदरा से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। एक 597 फीट टॉल स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह वही नेता हैं जिन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट को एक यूनाइटेड करके एक यूनियन बनाया, और आज यह स्टैचू उन्हीं को डेडिकेट करता है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू की बात की जाए तो जहां क्राइस्ट रिडीमर की ऊंचाई 39.6 मीटर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की 93 मीटर और जापान के उस दाइवत्सु 120 मीटर और अब तक के सबसे ऊंचे स्टैचू चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को इससे 29 मीटर ज़्यादा यानी कि 182 मीटर का बनाया गया। ऊंचे स्टैचू में एक कॉमन बात यह मिलेगी कि सभी की डिज़ाइन में पैरों को कवर किया गया है, जिससे स्टैचू का बेस बड़ा और चौड़ा यानी मजबूत हो सके। दुनिया भर में ऊंचे स्टैचू बनाने का यह आम तरीका है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी को आम नहीं खास बनाना था, इसलिए स्टैचू के पैरों को अलग अलग रखा गया, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें स्टैचू को बेस कम मिलता, लेकिन भारत है तो मुमकिन है। हमारे इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसे पूरा कर दिखाया। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कैमरे में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसका। ये देखिए व्यूइंग गैलरी कितनी सुंदर बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने के लिए है। से बढ़कर है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनने से पहले इस तरह का छोटा रूप बनाया गया था उनका। सेम ऐसे ही मूर्ति बड़ी बनी हुई है। ये देखिए मूर्ति बनने की पूरी जर्नी दिखाई गई है वीडियो में, किस तरह मूर्ति बनी। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना मैसेज सभी को दिया है। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप फेस देख रहे हैं, ये सेम मूर्ति में जो एक्चुअल फेस है उसी का वो बहुत छोटा रूप है। इस फेस की हाइट 14 फीट है और जो एक्चुअल में जो फेस है उसकी हाइट 70 फीट है। ये देखिए सेम फेस है। गांधी जी ने बहुत जल्द ही वल्लभ भाई पटेल की बुद्धि और क्षमता को पहचान लिया और तत्काल ही उनको हम चल रहे हैं मूर्ति की फीट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ मूर्ति कितनी बड़ी और कितनी विशाल बनी हुई है। आप सीढ़ियों के द्वारा भी आ सकते हैं और एस्केलेटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे चाहो तो एस्केलेटर से भी आ सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यह आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री बने और इस स्टैचू का इनॉग्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें जन्मदिन पर किया गया।
जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2018 में किया गया। जो आप पुल देख रहे हैं, जब यह मूर्ति बनी थी तो सारा जो लोहे का स्ट्रक्चर L&T कंपनी द्वारा इसी के ज़रिए सारा लोहा स्टील मूर्ति को बनाने के लिए लाया गया था। यह वह पुल है। लेकिन मेरी हाइट से भी ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सैंडल बनी हुई है, मुझसे भी ज़्यादा बड़ी हाइट की। देखो, ये देखो, अब आप देखो इनका फिट कितना बड़ा है। बताया जाता है स्टैचू को बनाने के लिए लगभग 6 लाख गांवों से पुराना लोहा लाया गया और इसमें देश के हर कोने से मिट्टी लाई गई जिसमें इसका यूज किया गया। और स्टैचू बनाने में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इसमें 24,500 टन स्टील, 70,000 मैट्रिक टन सीमेंट और लगभग 1,700 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैचू को बनाने के लिए बाहरी कवर जो बनाया गया है वो ब्रॉन्ज से बनाया गया है। जैसे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ, यह छोटा सा गांव एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पर आ गया। लेकिन यह लाइब्रेरी नहीं है, ऐसी वॉल में वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये देखिए, ये वॉलपेपर है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने में। ये एक्चुअली में नर्मदा नदी का बांध है, उस जो सामने आप देख रहे हैं वहीं से पानी अभी छोड़ा गया है। 4 गेट अभी बांध के खुले हुए हैं। हम बांध का व्यू भी देखेंगे, डैम, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सपना था जिसे बाद में साकार किया गया। तो अब चलिए हम इनके कैफ़े चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ की प्राइसिंग वगैरह क्या है। ये क्या प्राइसिंग में है? ये 2124 और ये 1283 और ये तो क्या मेटल का है क्या? नहीं, फाइबर का है, लेजर कटिंग आएगा, ये फिनिशिंग आपको कहीं नहीं है। अच्छा, ये कितने का बताएं? 600। ये यहाँ पे ये कुछ इस तरह का कैफ़े है जिसमें आपको स्टारबक्स दिख जाएगा, सैफ्रॉन है, संकल्प है। अभी चलते हैं हम अंदर। ये देखिए शाम का नज़ारा है, सनसेट दिख रहा होगा आपको, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। देखिए इस तरह कैफेटेरिया है, यहाँ पर अमूल कैफ़े है, सैफ्रॉन है, संकल्प है, कैफ़े अमूल, ये आइसक्रीम है।
तो चलिए अभी मैं कुछ खाता हूँ, फिर आपको फिर ज्वाइन करता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ लेज़र शो देखने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी में, पर इसको अभी स्टार्ट होने में टाइम है, जो करीबन 7 बजे स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं, अभी दिन थोड़ा रोशनी भी है, अंधेरा होने के बाद ही चालू होता होगा। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये यहाँ पे इनका कैफेटेरिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। काफ़ी ऑप्शन है खाने पीने के यहाँ पे। प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखने के 2 व्यवस्था है, एक तो आप SOU कैंपस में देख सकते हैं और एक आप बाहर हेलीपैड ग्राउंड में देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है, उसमें आप चॉइस कर सकते हैं SOU कैंपस में देखना है या हेलीपैड में। अगर आप कुछ ऑप्शन चॉइस नहीं करते हैं तो आपको बाहर ही बैठ के देखना पड़ेगा, और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको बाहर पार्किंग में जो आप बेंचेस देख रहे हैं वहीं से आपको प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखना पड़ेगा। हालांकि व्यू में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि स्पीकर्स लगे हुए हैं चारों तरफ। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से रात का नज़ारा है। अभी लेजर एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ एक व्यू। संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो संतान। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झले भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभलाल पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह। तो अभी हम जा रहे हैं डैम व्यू के लिए, जो 4 नंबर से बस मिलेगी। प्रोजेक्शन मैपिंग का स्टार्ट होने का टाइम 7:45 का था, जो कि 8:15 को ख़त्म हुआ। इसके ठीक बाद 8:30 बजे डैम पर भी लाइट शो होता है, जिसे देखने के लिए हम जा रहे हैं। इसके लिए आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की पार्किंग नंबर 4 से बस मिल जाएगी। तो ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको एकता नगर का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। कल हम यहाँ के और भी अट्रैक्शन कवर करेंगे, जिसे आप सेकेंड एपिसोड में देख पाएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में।